जहां कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे और बच्चों की तालीम मुतासर रही, वहीं कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी तालीमी सिलसिला जारी रखा और बच्चों की एजुकेशन को मुतासर न होने दिया। आज हम उन्हीं के साथ बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम चालू रखा और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। चूँकि हमने इस चीज़ को जब जाना कि हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल उनका तालीमी वक़्त जो था, उनका जो एजुकेशन उनका टाइम था वो भी ज़ाया हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। हम इन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि जितना वक्त इनका ज़ाया हुआ है उसको भी हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने देखा कि हमारे बच्चे तो अब बहुत ज़्यादा और सफ़र करने लगे हैं, इनका वक्त ज़ाया हो रहा है, बिल्कुल ये आउट ऑफ टच हो रहे हैं अपनी बुक से, तो इस बारे में हमारे महकमा तालीम की भी मुख्तलिफ गाइडलाइंस आई। हम स्टार्ट पे कैसे हम कर रहे थे कि हम कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू व्हाट्सएप कॉल या जूम ऐप्स के ज़रिए, लेकिन वो एक्सेसिबल हमारे पास हर एक बच्चे के लिए नहीं था। चूँकि हमारे बच्चे जो है ये गरीब फैमिली बैकग्राउंड से है, इनको पढ़ाने में ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी हमें डिफ़िकल्टी आ रही थी, चूँकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनके पेरेंट्स। स्मार्टफोन हर एक के पास नहीं होता था, और अगर किसी के पास था तो वो इन एप्लीकेशंस को चलाने में उतना माहिर भी नहीं था। और रोज़ी रोटी का मसला, पेरेंट्स मतलब हमेशा अपना फ़ोन साथ लेके जाते हैं, वो बच्चे को तो पूरा दिन बच्चे के पास फ़ोन तो रखेंगे नहीं। तो फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम SOPs को मेंटेन करें, थोड़ी काउंसलिंग करें, घर घर जाके थोड़े थोड़े शिफ्ट्स में हमने बच्चे लिए। शिफ्ट्स में हमने लिए, मतलब 5वीं क्लास के बच्चे थे तो एक जगह पे लिए, उनको दूर दूर बिठाया, चूँकि रोल गवर्नमेंट स्कूल्स का उतना ज़्यादा तो होता नहीं है, 5-5 6-6 बच्चे, तो SOPs को मेंटेन करके हमने इनको पढ़ाना शुरू किया। एक शिफ्ट को हम पढ़ाते थे, उसके बाद हम दूसरे शिफ्ट को पढ़ाते थे। पहले पहले हमें उनके वालिदैन का जो इसमें ताउन था वो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने भी समझ लिया, देख लिया कि SOPs मेंटेन हो रहे हैं, प्रोटोकॉल मेंटेन हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारे बच्चों को भी मिल रहा है, तो उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू किया। तो मेरे साथ यहाँ पर मेरे मतलब स्कूल में दूसरे टीचर हैं मोहतरम सब्ज़ार साहब, वो भी उन्होंने भी मुझे बड़ा अपना ताउन दिया है इस बारे में। तो हमने ऐसा किया है कि हमारा प्राइमरी स्कूल है निजार मोहल्ला शेरपुरा, और हमने अपने लोकल एरिया में ये फ्री रखा है अपना ये कम्युनिटी स्कूलिंग जो हम कर रहे हैं। किसी भी बच्चे के लिए अव्वल से लेके 5वीं तक कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे पास इस वक्त अपने स्कूल के अलावा और 3 स्कूल से बच्चे आते हैं और वो भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि हमारा ये कदम जो है ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप लेने के बाद कुछ वक्त के बाद, तब तकरीबन हम महीने से कर रहे थे या 25 दिन से कर रहे थे, तो महकमा तालीम की जानिब से एक हुक्मनामा आया कि आप कम्युनिटी स्कूलिंग कराओ। चूँकि उससे पहले हम ये स्टार्ट कर चुके थे, अलबत्ता SOPs का हमने ख़ास ख्याल रखा था, प्रोटोकॉल का हमने ख़ास ख्याल रखा था, और इंशाल्लाह अब हमें लग रहा है कि इसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। जब आपने ये इनिशिएटिव ले लिया लॉकडाउन में कि बच्चों को पढ़ाना है, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? शुरुआत में हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे थे। जिस तरह से आज मतलब अच्छी तरह से खुलेआम बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हम तो उस वक़्त ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहीं पे हमें किसी पेरेंट्स से ये फ़ोन पे कॉल मिलती थी कि अगर बच्चे को कुछ बीमारी वगैरह लग गई, क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी लोगे? धीरे धीरे हमने उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया कि हम SOPs को मेंटेन कर रहे हैं, हम मतलब सैनिटाइज़र हमने अपना रखा है, हमने उनको डायरेक्शंस दी, बताया कि अगर आप मास्क रखोगे बच्चे के पास, हम कोशिश करेंगे इनको मतलब आप साबुन से हाथ मुंह धो के भेजा करो। और हम यहाँ पर मतलब जो हमने कम्युनिटी स्कूलिंग की, यहाँ पर भी हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा हुआ है। तो धीरे धीरे उनका एतमाद बहाल हो गया और फिर वो राज़ी हो गए अपने बच्चे भेजने के लिए। नाम फारूक अहमद लोन, शेरपुरा रोजान बह शुक्र गुजार पे टीचर कि यमो कोर ये लॉकडाउन गया 3 रेत चलान, 3 रेत लग गुजार, यमो कोर ये मज कोशिश कि फोन बच गोस कैसा पर्न, मगर यमो हसा कर गाइडेंस असल पे। मगर कह सवाल कि गवर्नमेंटस कि बाकी टीचर दूर दराज, हम ते इथे पे थोड़ा पार्कन मज बचन गाइडेंस कर, थोड़ा बहुत गन गाइडेंस कि मूजूब कि परस वरी तह गो थोड़ा शुरन मुश्किलात यहस तह, मगर शुक्र गुजार खासा पे एरिया के मास्टरन शुक्र कि यमो पर्न बच्चे कित पे पर्न घरन मज या पार्कन मज, मगर पर्नो
کہ لاک ڈاؤن دوران رات ابھی کام کاج ہمارا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. البتہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈپارٹمنٹ ہمیں کچھ ماسکس اور سینیٹائزرز وغیرہ پرووائڈ کریں کیونکہ جس سے ہماری مکمل سیفٹی انشور ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بیٹر رہے.